फ्रेंड्स, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आपने महाभारत और रामायण के पौराणिक पात्रों के नाम तो जरूर सुने होंगे। क्या आपको उनका कुछ अर्थ है आप जानते हैं? जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, मेघनाद, घटोत्कच, इनके नामों का भी एक अर्थ था। जैसे भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत। महाभारत के महायोद्धाओं में प्रमुख भीष्म पितामह महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी द्वारा एक दिए गए शाप के कारण देवी गंगा और शांतनु जी को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। इनकी 8वीं संतान थे देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म बने। भीष्म से भीष्म पितामह बने। ये बाणों की सैया पर 58 दिन तक पड़े रहे और उपदेश दिया। इसी अपनी तपस्या और त्याग के कारण ही इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी। इसी कारण इन्हें भीष्म कहा जाने लगा। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी। अविवाहित रहने के कारण इनकी कोई संतान नहीं थी। अब हम बात करने जा रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कि इनका नाम द्रोणाचार्य क्यों पड़ा। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम कृपि और पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य का जन्म द्रोण नाम के एक बर्तन से हुआ था। इस वजह से इनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। आपने रामायण में मेघनाद का नाम तो सुना होगा। कहा जाता है जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो रोए तो लगा जैसे बादल फट गया है। ऐसा लगा जैसे मेघों ने नाद कर दी हो, इसलिए इनका नाम मेघनाद पड़ा। अब बात करते हैं जरासंध के बारे में। जरासंध के बारे में कहा 2 माओं से आधे पैदा हुए थे तो इनके पिता ने इन्हें फिकवा दिया था। तब जरा नाम की एक राक्षसी थी जिसने इन्हें अपने तंत्र मंत्र से जोड़ दिया था। क्योंकि जरा ने इन्हें, इसलिए इनका नाम जरासंध पड़ा। अब बात करते हैं घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था जो बहुत ही बलशाली था। घटोत्कच खाटू श्याम बर्बरिक के पिता थे। ये महाभारत के पात्र में प्रमुख थे। घटोत्कच के जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनका सिर घट यानी कि घड़े के समान था, इसलिए इनका नाम घटोत्कच पड़ा। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।